गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु, आत्मा की यात्रा, कर्म फल, नर्क और स्वर्ग जैसी बातों को गहराई से समझाता है। यदि आप एआई वॉइस ओवर या वीडियो जनरेशन के लिए इसका स्क्रिप्ट चाहते हैं तो नीचे विस्तार पूर्वक और सरल हिंदी में बताया गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक कौन जाता है, कहां और क्यों। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा की एक और यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का उत्तर देता है, स्पष्ट, गहरा और चेतावनी से भरा हुआ। भाग 1, मृत्यु के बाद आत्मा की प्रारंभिक यात्रा। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। यह आत्मा अकेली नहीं होती, उसके कर्म उसके साथ होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यमदूत काले वस्त्रों में भयंकर चेहरे लिए आत्मा को घेर लेते हैं। वे उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, एक लंबी कष्टप्रद यात्रा जो 48 दिन तक चलती है। इसे प्रेत यात्रा कहा गया है। भाग 2, चित्रगुप्त का न्याय और कर्मों का लेखा जोखा। आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त एक दिव्य पुस्तक में उसके कर्मों का हिसाब खोलते हैं। हर छोटा बड़ा कर्म, हर झूठ, हर दान, हर चोरी, हर सेवा, सब कुछ दर्ज होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, न मरणम शून्यम न कर्मम लुप्तम। सब कुछ दर्ज होता है। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, यदि पाप अधिक है तो आत्मा जाती है नरकों में अनगिनत यंत्रणाओं के लिए। भाग 3, स्वर्ग का मार्ग, पुण्य आत्माओं की यात्रा। स्वर्ग कोई कल्पना नहीं, यह पुण्य आत्मा की विश्राम भूमि है। जो व्यक्ति करता है सत्य, भाषण, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा और अहिंसा, गरीबों की सेवा, अपने माता पिता और गुरु की सेवा, दान पुण्य और संयमित जीवन, ऐसी आत्माएं स्वर्ण रथ में चढ़ती हैं। देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं, जहां स्वर्गीय नदियां हैं, इंद्र के बाग हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। वहां दुख नहीं है, न रोग है, न शोक। भाग 4, नरक का द्वार, पाप आत्माओं का दंड। लेकिन जिन्होंने जीवन में किया झूठ, हत्या, चोरी, स्त्री अपमान, दुष्टाचार, लोभ, मोह, क्रोध, उन आत्माओं को भेजा जाता है नरकों में, जो 28 प्रकार के बताए गए हैं। फ्लैदलिक, तामिस्त्र, धोखा देने वालों के लिए तू, रौरव, हिंसा करने वालों के लिए त्रि, महारौरव, निर्दोषों को सताने वालों के लिए पड, कुंभीपाक, ब्राह्मण हत्या करने वालों के लिए फो, असिपत्रवन, शराबी और व्यभिचारी के लिए यहां आत्मा को जलाया जाता है, काटा जाता है, बर्फ में डाला जाता है, कांटों से घसीटा जाता है। ये यातनाएं हजारों वर्षों तक चलती हैं, जब तक आत्मा शुद्ध न हो जाए। भाग 5, मुक्ति और कर्म, सुधार का मार्ग। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यदि प्राणी जीवन में ही चेत जाए तो वह इस भयावह गति से बच सकता है। सत्संग करो सच्चे गुरु से ज्ञान, लो भगवद गीता और पुराणों का अध्ययन करो, दान, सेवा और ध्यान को अपनाओ, क्रोध, लोभ, मोह और वासना को त्यागो। जिसने अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाया, उसकी आत्मा इस चक्र से ऊपर उठकर मोक्ष को प्राप्त करती है, जहां न स्वर्ग है न नरक, केवल परम शांति है। भाग 6, निष्कर्ष, जीवन का अंतिम उद्देश्य। गरुड़ पुराण हमें केवल डराने नहीं आता, वह चेतावनी देता है कि जीवन अमूल्य है, हर कर्म का फल तय है, इसीलिए जियो जैसे आत्मा अमर है, जैसे मृत्यु कल ही आने वाली है, जैसे हर कार्य तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। स्वर्ग या नरक, चुनाव तुम्हारा है। अगर यह ज्ञान आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं।